देखो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पारा नंबर 15 सूरा बनी इसराइल की ये आयत करीमा है और पारा नंबर 15 रुकू नंबर 1 पर पहले ही सफ़े में ये आयत करीमा मौजूद है। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। जब इस आयत करीमा पर हम सबके रजा, आला रजा, वाला रजा, मुहद्दिस रजा, मुसन्निफ रजा, मुफस्सिर रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा यानी इमाम अहमद रजा, सुन्नियों की जान, मोमिनों की पहचान, इल्म की चट्टान, कह दीजिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। यानी अल्लामा नक़ी खान के साहबजादे इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी की जब इस आयत करीमा पर नजर पड़ती है तो कंजुल ईमान में इस आयत करीमा का सीधा साधा तर्जमा यूं लिखते हैं कि पाक है वो जात, पाक है वो जात जो ले गया रातों रात, पाक है वो जात जो ले गया, पाक है वो जात जो ले गया रातों रात। कहाँ ले गया, किस जगह लेकर गया? आप ये सवाल जरूर करेंगे। मौलाना आपने ये तो कह दिया पाक है वो जात, पाक है वो जात, इससे क्या मुराद है? तो रब्बे जुल जलाल की जात से मुराद है। पाक है वो जात जो ले गया रातों रात। कहाँ लेके गया, किसको लेके गया? तो मैं कहूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आओ कुरान से पूछते हैं कि किसको लेकर गया, कहाँ लेकर गया, किस जगह लेकर गया? तो कुरान आगे कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात जो ले गया रातों रात। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जात जो ले गया रातों रात। कहाँ लेकर गया? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। आगे अल्लाह फरमाता है मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द क्या है, मस्जिद अक़सा के करीब क्या है? तो अल्लाह फरमाता है कि मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है, हमने अज़मतें रखी है और उस अजीम निशानियां को हमने दिखाया है। और इन्नहू हुवस समीउल बसीर, और बेशक रब्बे जुल जलाल की जात सुनती है और देखती है। वो सुनने वाला है और वो देखने वाला है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आज जो जंगें हो रही है फिलिस्तीन में, इजराइल जो हमला कर रहा है, ये कोई लड़ाई आज नई लड़ाई नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आओ तारीख की रोशनी में मैं आप लोगों से कुछ खिताब करना चाहता हूँ। एक मर्तबा का वाकया है कि सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद हुजूर से कहते हैं, हुजूर फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मेरे
आका से अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, हुजूर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, बताओ तो जरा सही क्या पूछना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। तो सहाबी रसूल कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले कौन सी मस्जिद की तामीर की गई, सबसे पहली मस्जिद दुनिया की कौन सी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, सबसे पूरी दुनिया में अगर कोई पहली मस्जिद है तो वो मस्जिद हराम है। अगर पूरी दुनिया में सबसे पहली कोई मस्जिद है तो मस्जिद हराम है। फिर अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आगे पूछो ऐ सहाबा क्या पूछना चाहते हो। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सबसे पहली मस्जिद जो है वो मस्जिद हराम है, उसके बाद दूसरी मस्जिद कौन सी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ सहाबा, सबसे पहली मस्जिद है मस्जिद हराम, और दूसरी मस्जिद दुनिया में अगर कोई तामीर होने वाली है तो वो कोई और मस्जिद नहीं बल्कि वो मस्जिद अक़सा है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जब सैयद सुल्तान साहब का फोन गया था तो उन्होंने यही कहा था, हजरत कुछ गुफ्तगू मस्जिद अक़सा के ताल्लुक से भी होनी चाहिए, और मुल्क के हालात क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी दुनिया की मस्जिद जो तामीर होने वाली है वो मस्जिद अक़सा है। फिर अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहली मस्जिद है दुनिया की, और मस्जिद अल अक़सा दूसरी मस्जिद है। फिर अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हुजूर मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा के तामीरी दरमियान में कितने साल का फासला है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ सहाबा, मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा के दरमियान तामीरी दरमियान 40 साल का फासला है, और मस्जिद अल अक़सा को क़िबला-ए अव्वल भी कहा जाता है। इसीलिए हम लोग एहतराम करते हैं, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल तक हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए कराम ने मस्जिद अल अक़सा की तरफ अपना रुख करके नमाज पढ़ते थे। आज हमारा क़िबला रुख हो चुका है पश्चिम की तरफ, लेकिन तकरीबन 1.5 साल तक कमोबेश सहाबाए कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला रुख जो आपका था वो मस्जिद अल अक़सा की जानिब, हम सबका पहला क़िबला जो है वो मस्जिद अल अक़सा की तरफ है। इसीलिए आज तक उस मस्जिद के लिए लोग जंगें कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तकरीबन 600 साल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर में वो जगह रही, मस्जिद अल अक़सा की जगह और मस्जिद अल अक़सा। फिर उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद जब सल्तनत उस्मानिया का वजूद हुआ तो सलीम अव्वल के इख्तियार में वो हिस्सा आया, उन्होंने फतह कर ली काफिरों से। तो तकरीबन आपने भी 500 साल खिदमत अंजाम दी। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज आखिर लड़ाई किस बात की है। आज फिलिस्तीनी हजरात जो है अपने खून को बहाने के लिए तैयार है,
और ऐसा ही होना चाहिए। आज हमारे घर पे बुलडोजर चल जाए तो हम कहते हैं हमारे घर पे बुलडोजर चल गया, हमारे साथ ये मामला पेश आ रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है। लेकिन आओ तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कभी जंगे बदर को उठाकर देखो, कभी जंगे ओहद को उठाकर देखो, वर्क के औराक की गर्दानी करके देखो। जंगे बदर में एक सहाबा नहीं, दो सहाबा नहीं, बल्कि 14 सहाबा ने शहादत का जाम नोश किया। क्या हमें उनका खून याद है? क्या हमें उनकी शहादत याद आती है? बिल्कुल नहीं आती है। हमने उनकी शहादतों को भुला दिया, हमने उनके खून को रायगा जाने दिया। आपने जंगे ओहद को सुना होगा मेरे दोस्त। जंगे ओहद में एक सहाबा नहीं, दो सहाबा नहीं, बल्कि 70 सहाबा ने शहादत का जाम नोश किया। किस लिए किया? क्या उनकी ख्वाहिश तख्तो ताज की थी? क्या उनकी ख्वाहिश दिनारों दिरहम की थी? नहीं, सिर्फ अगर उन्होंने शहादत का जाम नोश किया तो अल्लाह के दीन के लिए किया, शरीयत मुतहरा के लिए किया। जंगे ओहद ही में हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का कच्चा कलेजा चबाया गया। हजरत हंजला रदियल्लाहु ताला अन्हु की पहली रात थी निकाह की, और उसी रात में आप जंगे ओहद में शामिल हुए थे, और उसी रात आपने शहादत का जाम नोश कर लिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग रातों रात कान में ईयरफोन डालकर फहश मूवी देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, क्या तुम्हें उनकी शहादत का जरा भी एहसास नहीं होता? क्या तुम्हारे दिल में एक राई के बराबर भी उन सहाबाए कराम की मोहब्बत का रोशनी नहीं जलता? जिसका दिल सहाबाए कराम के इश्क में तड़पेगा वो हरगिज ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कुर्बानियां देखो। आज हम कितना अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए और हम क्या निभा रहे हैं। आज हम 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ते। अरे नफल की बात तो छोड़ो, हम फराइज वाजिबात से भी दूर हो चुके हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, नर्म नर्म गद्दे पर सोने से अल्लाह उसके रसूल की कुर्बत हासिल नहीं होती। अगर नर्म नर्म गद्दे पर सोने से ही अल्लाह उसके रसूल की कुर्बत हासिल हो जाती तो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने सराने तकिया कच्ची ईंट को बनाकर नहीं सोते। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु शाना बशाना हुजूर के पूरी जिंदगी खड़े नहीं होते और ये कहते हजरत अली के हुजूर तीर किसी जानिब से आए, पहला तीर अली के सीने पर लगेगा, उसके बाद जो तीर होगी मोहम्मद अरबी को लगेगी। इसी तरह से अल्लाह उसके रसूल की कुर्बत हासिल होती है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आओ जंगे ओहद का मैं एक थोड़ा सा एक झलक उस पर डालता हूं कि जंगे ओहद में अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में है और अर्ज करती है, हुजूर सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में आपके साथ मुश्किल तरीन दिन आपका कौन सा गुजरा है? और कोई ऐरा गहरा ये बातें नहीं पूछ सकता। अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो बातें कर लेती थी हुजूर से, हर कोई नहीं कर सकता।
अम्मा आयशा कहती हुजूर आपकी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ दे दिन कौन सा गुजरा है? जो कि हुजूर तो चाहते तो जो भी होता दुआ कर देते, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल कर लेता था। अम्मा आयशा आगे कहती हैं, आगे जोड़कर, क्या आपका सबसे पूरी जिंदगी में सख्त तरीन दिन उहद के गुजरे? इतना कहना था कि मेरे आका फूट फूट कर रोने लगे और कहते, आयशा तुम ये पूछती हो कि मेरी पूरी जिंदगी में सबसे सख्त तरीन दिन मेरा कौन सा गुजरा है? तो लो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जंगे उहद का दिन सबसे ज्यादा सख्त तरीन नहीं गुजरा। हालांकि जंगे उहद में 70 सहाबा को शहीद कर दिया गया। हमारे चचा अमीरे हमजा का जालिमों ने कच्चा कलेजा चबा लिया। हंजला को एक दिन नहीं हुआ था निकाह करने से, उनको भी शहादत का जाम नोश करना पड़ा। मुझे गड्ढे में धकेल दिया गया, मुझे तकलीफ नहीं हुई, मेरे दंदान शहीद किए गए, मुझे इतनी तकलीफ जंगे उहद में नहीं हुई। तो फिर अम्मा आयशा आगे कहती, हुजूर तो बताए तो जरा सही कि पूरी जिंदगी में सख्त तरीन दिन कौन सा आपका गुजरा? तो मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा क्या तुम सुनना चाहती हो? तो लो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा पूरी जिंदगी में सख्त तरीन दिन कौन सा गुजरा है कि जब मैं मक्कतुल मुकर्रमा से अल्लाह का दीन, पाकीज़ा दीन लेकर ताइफ के लोगों के पास में जब पहुंचा, वहां के सरदारान के पास में गया और जाकर मैंने ये कहा, ओ ताइफ के सरदारान सुनो, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मोहम्मद को नबी ये आखिरुज़्ज़मा बनाकर भेजा है। तो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला वहां के सरदार ये जवाब देते हैं ताइफ के, क्या अल्लाह को तुम्हें ही नबी बनाने के लिए मिला था? माज़ल्ला अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या तुम्हें ही नबी बनाकर भेजने के लिए मिला था? इतना ही नहीं किया, जब वहां से मेरे आका निकले, दूसरे सरदार के घर गए दीन की दावत देने के लिए, दीन की तबलीग के लिए। इतने में ही वो पहला सरदार एक के छोड़ दूसरे के घर, दूसरे छोड़ तीसरे घर, सैकड़ों घर आप गए, लेकिन किसी ने इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया। आज उलमाए कराम पर फूलों की बारिश की जाती है, हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो बैठे बैठाए बस कुछ जुबान हिला लिया करते। अरे मेन सख्त तरीन दिन और जो दीन के लिए मेहनत किया, जो दीन के लिए कुर्बानियां दी, वो हमने नहीं दी, आपने नहीं दी, किसी मुसलमान ने नहीं दी। अगर किसी ने दिया है तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां पेश की है अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की शरीयत के लिए, दीने मुस्तफा के लिए। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, अब सुनो कि सरदारान ने कुछ लौंडों को इकट्ठा किया, कुछ नौजवानों को जो बदतमीज लौंडे थे, जो वक्त के बिगड़े हुए थे लौंडे थे, उनको जमा किया और जमा करने के बाद कहा, जाओ मोहम्मद के पीछे लग जाओ और उनकी तौहीन करो, उनकी बेइज्जती करो और उन्हें यहाँ से ताइफ से निकाल भगाओ। कुछ बदतमीज शरीर लड़के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए और क्या कहते हैं, हाथ उठाकर नारे लगाते और कहते, मोहम्मद पागल है, पागल है, माज़ल्लाह माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये बोलते हुए भी शर्म आती है
इस तरह से इतना ही पे बस नहीं किया, मेरे आका आगे अम्मा आयशा से यूं बयान करते हैं, ए आयशा इतना ही पे बस नहीं किया, गालियां दी और गालियां देने के बाद मुझे ताइफ के शरीर नौजवानों ने, शरीर लड़कों ने चारों जानिब से घेर लिया और संगबारी करना शुरू कर दिया। पत्थरों के बौछार मुझ पे किए, इतना पत्थरों के बौछार किए कि मेरे जिस्म के कोई उज़्व ऐसे बाकी नहीं रहे कि जिस हिस्से से खून न टपक रहा हो, कि जिस हिस्से से लहू न निकल रहा हो। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आगे मेरे आका फरमाते हैं, सुनो आयशा इतना ही पे बस नहीं हुआ उनका। जब बज़ाहिर बशरियत के तकाजे से जब मैं जमीन पर जख्म खाकर बैठ गया, मेरी नालैन यानी नालैन जूती को कहते हैं, जब मेरे नालैन खून से भर गए, मैं गश्त खाकर जमीन पर जब मैं बैठ गया तो वहां के ताइफ के शरीर नौजवान दोनों तरफ से मेरे बाजू को पकड़कर उठाते और फिर पत्थर से पिंडलियों पर मारते। आपको पता होगा कि पिंडली कितनी नाजुक जगह होती है कि अगर आपको पिंडली पर मारा जाए तो आप चलने के काबिल नहीं रहेंगे, एक दो कदम नहीं चल पाएंगे और जमीन पर गिर जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, बताओ तो जरा सही कि जिसके नूरानी बदन हो, नूर जैसा, गुलाब की पंखड़ियों जैसी कदमे मुबारक हो, उन पे संगबारी की जाए, उन पे पत्थरों के बौछार कर दिए जाए, उस वक्त उनका दिल क्या कहता होगा। जो नबी ये आखिरुज़्ज़मा है, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है रसूल का चेहरा फद्दुहा है, रसूल का सीना अलम नशरह लका सदरक है। मेरे दोस्त, उस सीने पर जालिमों ने पत्थर के बौछार किए। इतना होना था कि जब नबी ये आखिरुज़्ज़मा जख्म खाकर जमीन पर बैठ गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अमी रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा और भेजा। जब हजरत जिब्राईल अमी आप आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आते हैं तो कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आपका रब सलाम पेश करता है। कौन सलाम पेश कर रहा है? रब्बे जुल जलाल अपने महबूब को सलाम पेश कर रहा है। सलाम पेश किया और जिब्राईल अमी आगे यूं बयान करते हैं कि ए अल्लाह के महबूब, बताएं आपकी क्या मर्जी है, आपकी क्या मर्जी है। मेरे आका फरमाते हैं कि हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा तक, ईसा तक जितने भी नबी और रसूल आए, जितना के मेरी उम्मतियों ने मुझे तकलीफ दी, जितना के मुझे मेरी उम्मतियों ने सताया, हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा तक किसी की कौम ने इतना अपने पैगंबर को परेशान न किया होगा जितना के उम्मते मुहम्मदिया ने मोहम्मद को परेशान किया है। अब जिब्राईल अमी कहते हैं, आका आपका रब कहता है आगे आपकी मर्जी क्या है। ये पहाड़ के फरिश्ते हैं, पहाड़ के हाकिम खड़े हैं आपके सामने। ताइफ के दोनों तरफ से पहाड़ था और पहाड़ के दरमियान में ये ताइफ बसा हुआ था। ये पहाड़ के फरिश्ते हैं, अगर ये हुक्म देंगे ना तो दोनों पहाड़ आपस में सिमट जाएंगे और ताइफ के तमाम लोगों का किस्सा खत्म हो जाएगा कि ये मर जाए, क्योंकि ये मेरी तमन्ना है कि इन्होंने ईमान नहीं लाया, इन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा और इनसे उम्मीद नहीं है कि ये कलिमा पढ़ेंगे,
लेकिन हो सकता है कि जो इनसे बच्चा पैदा होने वाला होगा, इनकी जो आने वाली नस्लें होगी, वो कलिमाए तय्यबा पढ़ेगी और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत भी करेगी। मेरे दोस्त, इतना कहकर आपने जिब्राईल अमी को रवाना कर दिया। यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद उम्मत मोहम्मदिया के लिए कुर्बानियां। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम हालात से रोते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, उनका फरमान कभी टल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन नबी ये आखिर ज़मा की जो बातें कही हुई है वो हरगिज़ नहीं टल सकती है। क्या कि जिस दिन मेरी उम्मत के अंदर 15 बुराइयां समा जाएंगी, 15 खराबियां समा जाएंगी, उन 15 खराबियों में से चंद खराबियों को मैं आपको बता दूं कि लोग शराब नोशी करेंगे, लोग जुआ खेलेंगे, औरतें कपड़ा पहनकर भी नंगी नजर आएंगी, झूठ आम हो जाएगा, जिना आम हो जाएगा, लोग अमानत में खयानत करेंगे, माँ बाप को लोग रोड पर घसीटेंगे, दोस्तों अहबाब को घर बुलाकर खाना खिलाएंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, अपने रिश्तेदार से दूरी हो जाएगी और गैरों से दोस्ती हो जाएंगी। इन तमाम तरह की खराबियां जब मेरी उम्मत में समा जाएगी तो मेरी उम्मत जलील होगी, रुस्वा होगी, जब तक के वो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तौबा ना कर ले, सदक दिल से तौबा इस्तिगफार ना कर ले। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, क्या गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? क्या मुहर्रम में काले कपड़े पहनने का नाम हुसैनी है? क्या हुजूर अल्लाह उसके रसूल के नाम का जुबान से नारा लगाने का नाम मुसलमान है? मुसलमान उसका नाम है कि जो चला आ रहा हो तो उस बंदे को देखकर अल्लाह और उसके रसूल की यादें ताज़ी हो जाए। हम दाढ़ियां दाढ़ी कटाकर नाले में फेंकते हैं, गटर में फेंक रहे हैं, और मुसलमान हम कह रहे हैं अपने आप को हम मुसलमान हैं। और मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जिना हमारी औलादें कर रही है, चोरी हमारी औलादें कर रही है, जुआ हम खेल रहे हैं, शराब हमारी कौम पी रही है। जो कि हजरत अली कहते हैं कि अगर किसी तालाब में शराब गिर जाए और वो तालाब सूख जाए और उस सूखे हुए जमीन पर चारा निकल आए, फिर भी मैं उस चारे को अपनी बकरी को खिलाना पसंद ना करूं। इतना शराब से नफरत है सहाबाए कराम को। लेकिन आज हमारी औलादें शराब पी रही है, हमारी कौमें जुआ खेल रही है। जुआ खेलने में देखो तो हमारी कौमें है, शराब नोशी में देखो तो हमारी कौमें है, चोरी में देखो तो हमारी कौमें है, जिना में देखो तो हमारी कौमें मुलव्विस है। फिर भी हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। अरे मुसलमान तो वो है जो एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर दुआ कर ले तो अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल कर लिया करता है।
आओ मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान नहीं लाए थे तो एक जुनैरा नामी खातून थी। जुनैरा नामी खातून, रावी कहते हैं कि उनके हड्डी में गूदा तो नहीं था लेकिन उनके हड्डी में इश्क़े रसूल कूट कूट कर भरा हुआ था। जब मक्कातुल मुकर्रमा में कोई बंदा ईमान लाता तो जालिम उसे मारा करते, घसीटा करते और कहते कि मोहम्मद के दीन से तू दूर हो जा, मैं तुम्हें माल भी दूंगा, तख्तो ताज भी दूंगा और मैं हरगिज़ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। उस जुनैरा नामी खातून को पकड़कर कुफ्फार मार रहे थे। रास्ते से हजरत उमर फारूक चले आ रहे थे। उस वक्त उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था। उमर फारूक से वो कुफ्फार काफिर कहता है, ए उमर, मैं मारते मारते थक गया हूँ, मैं कहते कहते थक गया हूँ कि मोहम्मद के दीन को छोड़ दे। अगर मार से तू बचना चाहती है, मैं कह कह कर थक गया हूँ, मार मार कर थक गया हूँ, लेकिन ये बंदी है जो मार खाकर नहीं थकी है, ये अभी भी यही कहती है कि मैं दुनिया तो छोड़ सकती हूँ लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं छोड़ सकती। ए उमर, अब तुम मारो, तुम इनकी पिटाई करो, तुम ही इनको मुस्तफा के दीन से दूर कर सकते हो। अब उमर फारूक ने मारना शुरू किया। मारा ही नहीं बल्कि कोड़े को गले में लपेट कर खींचा तो उस जुनैरा नामी खातून की आंखें बाहर आ गई। अब वो काफिर कहता है कि बुला, जिस नबी का तू कलिमा पढ़ती है उस नबी को बुला कि वो तेरी आंखें वापस कर दे, वो तेरी आंखें वापस कर दे। लोग कहते हम दुआएं करते हैं कबूल नहीं होती। आपको मालूम होगा औरंगजेब बादशाह का वाकया और ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जो एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा था, आपको ये वाकया पता होगा। लोग कहता कि खुदा से मिलता ही नहीं, खुदा देता ही नहीं। अरे ये कहो ना कि हम बदबख्त हो चुके हैं, हमें मांगने का सलीका ही नहीं, तरीका ही नहीं, हम मुसलमान है ही नहीं, तो दुआएं कहाँ से कबूल होगी। तो जुनैरा नामी खातून से वो बदबख्त कहता है कि बुला, जिस नबी से तू मोहब्बत करती है, जिस नबी का तू कलिमा पढ़ती है, जिस नबी के तू आहें भरती है, उस नबी को बुला और कह कि तेरी आंखें वापस कर दे। तो वो जुनैरा नामी खातून नबी आखिरुज़्ज़मा को नहीं रब की तरफ हाथ उठाती है और कहती है, ए परवरदिगार आलम, ये जुनैरा एक मजबूर बेबस लाचार तेरी जुनैरा खातून है। ए परवरदिगार आलम, ये तेरी जुनैरा तुझसे आंख की रोशनी तलब नहीं करती, लेकिन तेरे महबूब की इज्जत की बात आ गई है। तो मैं ये कहना चाहती तेरी बारगाह में, जुनैरा को ये ख्वाहिश नहीं कि जुनैरा की आंख की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन यहाँ पर तेरे महबूब की इज्जत की सवाल है। ए रब्बे जलाल, तू अपने महबूब के वसीले में जुनैरा की आंखें वापस कर दे। इतना कहना था कि जुनैरा की आंखें वापस मिल जाती है। इसे इश्क कहते हैं, इसे मुसलमान कहते हैं। अरे हम कैसे मुसलमान हैं कि दुआएं तो करते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। अरे मुल्क के हालात कुछ भी हो, अपनी जिम्मेदारी तो संभालो। जो आपके फराइज है, जो आपके हिस्से के फराइज है, कम से कम आप अपने हिस्से के फराइज को तो अदा करो। आप उंगली उठाना जानते हैं कि फला अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, फला अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, एक दूसरे से कहता, दूसरा तीसरे से कहता। मेरे दोस्त, एक दूसरे से ना कहे, दूसरा तीसरे से ना कहे, बल्कि अपने अपने हिस्से की फराइज हर बंदा अदा करता जाए। इंशाअल्लाह ताला मुल्क के हालात भी ठीक हो जाएंगे और मुल्क के हालात के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएगी। जिस दिन से हम दूसरे पर उंगली उठाना बंद कर दे। और सबसे जरूरी बात तो ये मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले मेरे दोस्त कुछ हो जाना हो, हलाल और हराम की तमीज होनी चाहिए। क्यों कि अगर आपके शिकम में हराम का एक लुकमा उतर गया तो 40 दिन की इबादत को आपके बेकार कर देता है।
सबसे पहली बात मोटी मोटी मैं आपको बात बता दूं कि हलाल और हराम में हमें तमीज होनी चाहिए, और दूसरी बात के फर्ज कज़ा न होनी चाहिए। फर्ज व वाजिबात को आप कज़ा न करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो नफली इबादत भी करे, अगर नहीं हो सकता तो नफली छोड़ दे, कम से कम फर्ज और वाजिबात को तो अदा कर ले। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। और 30वें पारे की ये आयत है फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, हमेशा मुश्किलें नहीं रहा करती है। अगर आप आसानी चाहते हैं, अगर आप रब की कुर्बत को हासिल करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करो। हमारी मसाजिदें वीरान हो रही है, नमाज जरूरी है। फातिहा खानी बाद में, कुरान खानी पहले है, नमाज पहले है, रमजान के रोजे पहले है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर आबाद होता है कुरान पाक की तिलावत से, और मस्जिद आबाद होती है नमाजियों से, और दिल आबाद होता है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, हमें और आपको चाहिए कि अपने घर को भी आबाद करे और मस्जिद को भी आबाद करे, और अपने दिलों को भी अल्लाह उसके रसूल की इश्क और मोहब्बत से आबाद करे। जो मुझसे बोलने में या आप तमामी हजरात से सुनने में गलती खामी लग्दिश हुई हो, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में ये दुआ है कि तमाम गलतियों को मुआफ़ अता फरमाए। मुझे बोलने से ज्यादा और आप तमामी हजरात को सुनने से ज्यादा इन्हीं चंद जुमलों पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सिर चमन खूब की फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, हमारे तमाम मुसलमान भाई आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी तकरीर के दरमियान मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खड़े होकर सलातु सलाम पढ़ लें।